हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो कि मतलब जैसे आपके घर में जो बच्चे होते, छोटे बच्चे, तो आप लोग को भी पता होगा कि स्कूल की छुट्टियाँ चलने वाली है। अभी जैसे ये मार्च ख़त्म हुआ, अप्रैल है, तो अप्रैल ख़त्म होगा तो मई की छुट्टियाँ चालू हो जाएगी। मई में स्कूल की बच्चों की छुट्टियाँ। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक फैमिली थी जिनके 4 बच्चे थे और वो लोग मुंबई में रहते थे। तो उनका भी वही हुआ, स्कूल ख़त्म हुआ। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो चारों को मतलब जैसे मुंबई से वो लोग गांव गए, तो गांव उनका यूपी में था। ठीक है, तो ये फैमिली क्या करी, अपने 4 बच्चों को लेके मुंबई से ये लोग यूपी चले गए। ठीक है, छुट्टियां मनाने, मतलब जिससे आपको पता है कि मतलब दादा दादी के यहाँ चले जाते हैं छुट्टी के टाइम पे बच्चे लोग, राइट। तो इन लोग के जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने भी सोचा कि अभी छुट्टी स्कूल ख़त्म हो गया है, तो एक काम करते हैं, छुट्टी मनाने दादा दादी के घर चले जाते हैं। बच्चे लोग वहाँ पे कुछ दिन रहेंगे, 2 महीना छुट्टी का, और जून तक स्कूल चालू हो जाएगा और फिर आ जाएंगे। तो वही होता है, ये सब लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को चारों को लेते हैं और चारों बच्चों को लेके यहाँ से वो यूपी निकल जाते हैं गांव में। ठीक है, अब जो 4 बच्चे रहते हैं, ठीक है, 4 बच्चों में से मैं चारों के जैसे कि नाम बता देता हूँ। अभी एग्जैक्टली नाम मतलब एग्जाम रियल नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन इनके जो नाम हैं मैं बता देता हूँ, जस्ट फॉर रिमेंबर पर्पस, मतलब जानने के लिए। तो एक का नाम रहता है महेश, एक का नाम रहता है सुरेश, एक का नाम रहता है दिनेश, ठीक है, और एक का नाम रहता है हितेश। तो फिर यही हो गया ना, महेश सुरेश हितेश, ठीक है। तो दिनेश, तो ये लोग क्या करते हैं, महेश सुरेश दिनेश हितेश, ये चारों लोग जो है जाते हैं गांव में। और गांव में जैसे ये लोग कैसे रहते हैं, चौथी पाँचवीं के बच्चे रहते हैं, मतलब 5वीं क्लास के कुछ रहते हैं, तो छुट्टी रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे पूरा दिन भर खेलते हैं ये बच्चे, पूरा दिन भर मस्ती करते हैं। तो होता क्या है, जो इनका दादा दादी का एक माले का पूरा घर रहता है, डेढ़ मतलब कुछ 1 या 2 माले का घर रहता है, 1 माले का कुछ रहता है। तो उस पर क्या होता है कि वो घर मतलब एक पूरा जैसे आप रो हाउस जैसा बोल सकते हो, वैसा रहता है, गाँव में बना रहता है। तो काफ़ी बड़ा घर रहता है, ग्राउंड पे भी मतलब 3-4 कमरे रहते हैं और ऊपर भी काफ़ी 2-3 कमरे रहते हैं, और ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी रहती है। तो फिर होता क्या है कि ये बच्चे लोग दिन भर मस्ती करते हैं। तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 4-5 दिन मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ 7वें के 8वें दिन की बात है, ये लोग क्या करते हैं, उनमें से जो एक बंदा रहता है, सुरेश रहता है, वो क्या करता है, वो खेलता रहता है एक जगह पर। तो देखता है जैसे एक जगह पे जैसे पता है कूड़े का ढेर होता है, कचरे का, वैसा पड़ा रहता है। और बहुत लोग मना किए रहते हैं कि उस कूड़े के ढेर के पास जाके मत खेलो, बहुत गंदा है और बहुत ही वहाँ पे कोई जाता नहीं है, वो एक डंपिंग ग्राउंड है। तो ये सुरेश क्या करता है, जाता है और कूड़े के ढेर के पास खेलने लगता है। खेलते खेलते ऐसे कुछ मिलता है। वो क्या मिलता है, ऐसे एक वहाँ पे एक गुड्डा मिलता है, इसमें सब टार्चनी लगी रहती है, और फिर एक नारियल जैसा मिलता है, मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी मिलती है, नींबू कुछ मिलता है। ये वो बच्चे लोग तो पता है कुछ समझ में आता नहीं उन लोग को, वो लोग उठा लेते हैं वो चीज़ को, ठीक है, और उठा के सीधा जाते हैं अपने मतलब सुरेश लेके जाता है अपने बाकी भाइयों के पास। तो बाकी भाइयों के जो रहते हैं वो मिलते हैं, जैसे महेश दिनेश मिलता है और हितेश मिलता है, बोलता है अरे भाई क्या हुआ। तो ये सुरेश बोलता है देखो मेरे को क्या मिला है। तो वो लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत अजीब चीज़ लग रही है। तो वो लोग बोलते हैं अरे घर में पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी, एक काम करते हैं हम लोग घर में इसे लेके जाएंगे और उसको छुपा देंगे कहीं पर, और छुपाने के बाद हम लोग मतलब बताएंगे नहीं किसी को। और रात को जैसे हम लोग ऊपर के कमरे में सोते हैं, तो हम अपने कमरे में रखेंगे, ना किसी मम्मी डैडी को बताएंगे, ना दादा दादी को बताएंगे। तो ये लोग 4 लोग प्लान बना लेते हैं। फिर क्या होता है, ये लोग खेलते उस दिन, और उस दिन खेल के बड़ी मतलब थक जाते हैं, और थकने के बाद में फिर ये लोग मतलब रात को खाना पीना खाते हैं और सीधा सोने के लिए ऊपर चले जाते हैं। जो ऊपर का जो कमरा होता है ना, वहाँ पे चले जाते हैं। अब वो ऊपर क्या होता है, ऊपर भी खूब खेलते कूदते, और वो गुड्डा जो रहता है और वो सब जो जो करनी धरनी का सामान रहता है, जो भी उसको एक जगह कोने में भी रख देते हैं, पलंग के नीचे अपने। और फिर बाद में फिर ये लोग सो जाते हैं, ठीक है, मतलब मस्त खाई पिए मज़ा की सो गए। सो के सीधा रात के कुछ 12:30 बजते, फिर 1 बजे के आसपास का टाइम होता है कुछ,
ये लोग अपनी गहरी नींद में चारों सो रहे हैं। तो देखते चारों लोग सपना देखते हैं एक साथ। चारों लोगों को क्या सपना आता है कि चारों लोगों को ही तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है, सबका वो गला दबा रही, सबका, चारों लोगों का, चारों बच्चों का। चारों बच्चों एकदम अपना ऐसा लगता है गला कोई उनका दबा रहा है। फिर वो चारों बच्चे क्या होते हैं, एक साथ वो लोग उठते हैं, पूरे महेश, सुरेश, दिनेश, हितेश, ये चारों उठ जाते हैं। उठने के बाद क्या देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे सचमुच में एक चुड़ैल खड़ी हुई है और उसके 2 पर है, बहुत बड़े काले कलर के पर है, बहुत बड़े। जैसे आपको पता होगा चिमगादड़ के पर होते हैं बैठ के, वैसे बहुत बड़े पर है जो कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक गया हुआ है, इतना बड़ा पर है उसका। और उसके कई हाथ हैं और सारे उसमें से कम से कम 4-5 हाथ निकले हुए हैं और हर एक के गर्दन पे एक हाथ है। और उस चुड़ैल की जो है जो आँखें हैं वो उसकी मतलब 2 नहीं, उसकी भी 7 से 8 आँखें हैं। मतलब एक साइड कुछ 3-4 है, इधर से कुछ 3-4 है। बहुत ही डरावना, एक अजीब सा मतलब एक, और उधर उसके जो दांत दिख रहे, इधर होठ है ही नहीं, सब मतलब अंदर के सिर्फ दांत और अंदर का मसाला दिख रहा है। बस इतना डेंजर वो दिख रही थी। ये देखने के बाद उन लोग की हालत टाइट हुई, चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था बचाने को इनको। इनकी गर्दन पे उसने हाथ रखी थी चारों, मतलब चुड़ैल भी नहीं बोल सकते, वो एक अजीब से क्रीचर था, वो एक उनको आ रहा था। और वो क्या बोल रहा था क्रीचर उन लोग को कि देखो तुम लोग, अब मैं जाने वाला नहीं, तुम लोग ने जो चीज़ लेके आए हो घर में, अब मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। ये लोग की हालत ख़राब, चिल्लम चाली हो रही इन लोगों को, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, ये लोग जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाते और उसका हाथ छुड़ा के सीधा पलंग से नीचे गिरते और गिर के सीधा जो दरवाज़ा रहता है वो बाहर मतलब खुला रहता थोड़ा, उसको खोल के मतलब पूरा खोल देते और सीधा वो सीढ़ी से किसी गिरते पड़ते जैसे जाते, तो मतलब जान बचा के भागते जैसे वैसा भागते। तो इनके घर वाले उठ जाते हैं, घर वाले उठ के सीधा लाइट वाइट जलाते हैं और बोलते हैं अरे भाई क्या हो गया, क्यों तुम लोग ऐसा नीचे गिर फिर के भाग रहे हो, हालत क्यों ख़राब है। तो वो उसके माँ बाप भी डर जाते हैं, ये 4 बच्चे को, दादा दादी भी डर जाते हैं। तो फिर वो 4 बच्चे पूरी बात बताते हैं कि ऐसा हम लोग देख रहे थे, सपना देख रहे थे और ऐसी से हम लोग ने क्या किया है, मतलब ख्वाब आया था हमारे को, ऐसा सब प्रॉब्लम हुआ था, वो हमारा गला दबा था। तो बाद में फिर उसमें से जो सुरेश रहता है वो बहुत समझ जाता है कि ये प्रॉब्लम इसी की वजह से। तो फिर दादा दादी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, मतलब हम लोग के चारों के साथ में भूत आया था, मतलब ऐसे चारों का गला दबा था। तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये बड़ी घटना हो गई है, तो जाते हैं किसी तांत्रिक के पास। सुबह का टाइम है, इसके दादा दादी बताते हैं कि गांव में एक तांत्रिक है, उसको हम लोग बुलाते हैं। वो तांत्रिक आता है और ऊपर चेक करता है घर को, मतलब अपने अंदर घुसते से वो अपना कुछ पढ़ता है। वो पढ़ने का पता देता है कि जो इनका पलंग है, पलंग के नीचे कुछ सामान रखा है और सामान के अंदर से जो है कुछ ऐसा शैतान निकला है जो इस घर पे कब्जा कर लिया है। तो वो जाता है तांत्रिक और जाने के बाद में वहाँ पे सब पूरा चेक करता, फिर इनको बता देता है, इनकी दादा दादी माँ बाप को, कि इनमें से तुम्हारे एक बच्चे ने जो एक चीज़ ऐसी उठा के लाया था जिसकी वजह से ये चीज़ गंदी तुम्हारे घर में आ चुकी है। तो फिर वो पूछते, जो माँ बाप रहते एकदम गुस्से में पूछते चारों को, तुम लोग में से कौन था जो उठा के लेके आया था चीज़ और ऐसा ऐसा तुमने छुपा के रखे और बताया नहीं हमको। तो सुरेश बताता है कि मैं था ऐसा वैसा। तो माँ बाप काफ़ी डांटते कि क्यों बताया नहीं हमारे को, ऐसे कुछ भी उठा के नहीं लाना रहता है, और तेरे को मना किया था कूड़े के ढेर की तरफ जाके नहीं खेलना, तो कूड़े के ढेर की तरफ जाके खेला और वहाँ से कहीं ये गंदी चीज़ उठा लाया जिसकी वजह से पूरी शैतानियत घर में फैल गई है। तो फिर उसको पूछते हैं कि तांत्रिक को क्या करना पड़ेगा, तो वो कुछ उपाय बताता है इसके लिए। बोलता है कि पूरे घर का पहली बात तो वो जो चीज़ें हैं उसको दे दो, वो तांत्रिक ले जाएगा कुछ पढ़ के अपने साथ और कहीं दूर जाके वो फेंक देगा वहाँ से। तो वो ही करता है, वहाँ से जो तांत्रिक क्या बोलता है कि दूर जाके इस चीज़ को फेंकना है। लेकिन उसके जो माँ बाप रहते, तो उनमें से जो उनका बाप रहता है उसको बोलता है कि तुम ये चीज़ को रात को जाके 1 बजे तुम वो जो कूड़ा है डंपिंग ग्राउंड उधर ही सेम जाके उधर फेंकना, और जब तुम फेंकोगे तो पीछे पलट के मत देखना। और तांत्रिक किसको बोलता है, उसके बाप को बोलता है, उन चारों बच्चों के। तो वो बोलते ठीक है। फिर उसी दिन अगला दिन का जो अगले दिन जो जैसे उस दिन रात होती है, तो रात के 1-1:30 बजे वही उनका जो बाप रहता है वो रात को फेंकने जाता है जो ये मिला था, जो बच्चे लोग ने जो दिए थे ना गुड्डा और वो सब, वो फेंकने जाता है। रात का सुनसान समय रहता है, वो अकेला फेंकने जाता है, लेकिन पीछे से उसको ऐसा लगता है उसको कोई पीछा कर रहा है, कोई पीछे से उसको ऐसा लग रहा है कोई चीख आवाज़ दे रहा है। लेकिन तांत्रिक ने कहा था कुछ भी हो जाए पीछे पलट के मत देखना। वो जाता है और पीछे सब चिल्लाते रहते हैं, मतलब अजीब अजीब आवाज़ आती थी। फिर देखता है वो जैसे ही वो फेंकता है कूड़े के, मतलब कूड़ा जो रहता है
वो जो चार सारी सामान फेंकता है, पीछे से एकदम घुर्राने की बहुत भयंकर शैतान जैसी आवाज़ थी, लेकिन ये पीछे देखता नहीं और सीधा आगे भागते हुए कहीं दूसरे रास्ते से निकल जाता है और फिर अगले दिन घर पे आ जाता है। फिर उसके बाद से मतलब जो अगला दिन होता है तब फिर ये सब हरकतें नहीं होती बच्चों के साथ, सब नॉर्मल हो जाता है। और तांत्रिक बोलता है, मेरे पास जाते फिर तांत्रिक कुछ पढ़ के वो घर को आसपास कुछ कर देता है, सील कर देता है कि ताकि इस घर पे कुछ ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो इस कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि कुछ भी जगह पे बच्चे लोग स्पेशली कोई खेलते हैं या घर में कुछ भी चीज़ उठा के लेके आते हैं तो माँ बाप को चाहिए कि वो चेक करें कि वो क्या कर रहे, क्या सामान लेके आ रहे घर में और क्या उठा के ले रहे हैं। तो कभी भी हो सकता है कि वो चीज़ कुछ उल्टी सीधी चीज़ हो जिसमें कुछ गलत चीज़ें आ सकती हो। तो ये माँ बाप को अपने बच्चों पर इस चीज़ पे नज़र रखनी ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरी कहानी आप लोग कैसी लगी आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।